मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आखिर हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो जमता कैसे है, उसका कारण क्या होता है, उसमें से क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, कौन सा उसमें बीमारी होता है मेरे दोस्त ना जमने का, मेडिसिन कौन कौन सी आती है, बीमारी का नाम क्या होता है, ए टू जेड चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरे दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ सीधा सामने बोर्ड पे ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, खून का जम जाना, रक्त का थक्का हो जाना। इसमें कौन कौन से चीज़ें सहायता करती है, तो हमारे खून में ही पाया जाता है मेरे दोस्त आपका प्लेटलेट्स, जो आपको पता होगा कार्पल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सभी चीज़ें जो सॉलिड मेरे दोस्त होती है हमारे शरीर में, ब्लड में जो सॉलिड पार्ट होता है वो प्लेटलेट्स भी होता है। इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट। और क्या होता है इसमें होता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। ये दोनों जो होता है मेरे दोस्त ये प्रोटीन होता है हमारे ब्लड में, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। उसके बाद मेरे दोस्त एक आता है और हमारे ब्लड में हिपेरिन। ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में जो अंदर होता है खून ना, वो जमने से बचाता है। जैसे आपको ये चीज़ होगा, जब अगर आपका हाथ कहीं से कट जाता है तो खून तुरंत जम जाता है, लेकिन जब शरीर के अंदर होता है तो खून क्यों नहीं जमता? तो उसका कारण मेरे दोस्त होता है आपका हिपेरिन, जो इसको क्लॉटिंग से बचाता है। अगर हिपेरिन आपका काम करना बंद कर देना तो आपके शरीर में जहाँ तहाँ ब्लड क्लॉट हो जाएगा, यानी रक्त थक्का हो जाएगा, और जिससे आपको ब्रेन हैमरेज भी होता है। ब्रेन हैमरेज कैसे होता है? जो पतला पतला हमारे जो आपके दिमाग में जो नसें होती है, सर में बहुत पतली पतली महीन नसें होती है, उसमें क्या होता है ब्लड जम जाता है। जब जम जाता है तो वहीं से वो क्या होता है, नस वहाँ से फट जाती है, ब्लड प्रेशर की वजह से नस फट जाती है और ब्रेन हैमरेज हो जाता है। यानी नस का फट जाना, पूरा से आपका इस सर में खून का भर जाना धीरे धीरे, और आप तुरंत डेथ कर जाते हो, नाक से मुंह से खून तुरंत आ जाता है। तो क्या करता है हिपेरिन, ये सभी चीज़ों को बचाता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है कहीं भी नस में। अगर कहीं नस में अगर ब्लड क्लॉटिंग बाई चांस हो जाता है तो उसके लिए जो दवा आती है मेरे दोस्त, एंटी क्लॉटिंग आती है और एंटी क्लोजेंट आता है। ये दो मेडिसिन होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग से बचाते हैं हमारे शरीर में। और जब ये आपका मेरे दोस्त जब निष्क्रिय हो जाता है, जैसे हवा इसमें लगता है ना, तो हेपेरिन निष्क्रिय हो जाता है और ब्लड क्लॉटिंग करना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मेरे दोस्त आप देखोगे कभी भी डॉक्टर जब आपको इंजेक्शन देता है ना, तो सुई को अच्छे तरीके से अगर खींच लेता है ना, तो सुई को 2-4 बार ऐसे ठोकता है, ठोक के अच्छे तरीके से देखता है जिसमें 1% भी हवा ना हो, एक बूंद हवा भी ना हो, एकदम पूरा नीडल से थोड़ा सा दवा गिरा भी देता है, लेकिन हवा आपके अंदर नहीं जाने देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है जब हम नस में या आपके शरीर में अगर हम देंगे इंजेक्शन ना, इंजेक्शन हम जब देंगे और थोड़ा सा भी हवा का जब मात्रा जाएगा ना, तो आपको क्या करेगा, हिपेरिन को निष्क्रिय कर देगा। जैसे हिपेरिन को निष्क्रिय करेगा वहाँ पे ब्लड जम जाएगा। जब ब्लड जमेगा तो आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है, और जब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है तो ये दोनों दवाएं एंटी क्लॉटिंग और एंटी क्लोजेंट दिया जाता है। और मांस में जब दिया जाता है मेरे दोस्त, जब सुई अगर उसमें अगर हवा की मात्रा चला जाए तो क्या होता है, वही आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कोरोना के समय में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जो डॉक्टर थे, तुरंत इंजेक्शन निकाले और तुरंत दे दिए, तुरंत निकाला दवा और तुरंत दे दिया। उससे क्या होता था, आपका हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द। क्यों? क्योंकि उसमें हवा की थोड़ा बहुत मात्रा आपके मांस में भी चली जाती थी, इसी की वजह से वो दर्द करता था। आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को समझते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है इसे कास्केडिंग प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, इसको पूरा होने में 4 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? 4 मिनट लगते हैं। कास्केडिंग प्रोसेस, इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स, जैसे आपका हाथ कट गया तो खून बाहर निकला, खून में प्लेटलेट्स होता है, और जैसे वो हवा के संपर्क में आता है मेरे दोस्त, क्या होता है, आपका हिपेरिन निष्क्रिय हो जाता है। हिपेरिन जो आपके यहाँ पे था, जो जमने से बचाता था, यह निष्क्रिय हो जाता है, यह मर जाता है। और जब प्लेटलेट्स जैसे हवा के संपर्क में आता है, एक क्या बना देता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। ये नाम होता है मेरे दोस्त, साइंटिफिक नाम होता है, थोड़ा सा उल्टा सीधा नाम होता है, याद करना पड़ेगा। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिल जाता है, जो आपको प्रोटीन होता है, इसके साथ मिल के, और उसमें एक तत्व होता है मेरे दोस्त कैल्शियम, आपके शरीर में, उसकी सहायता से थ्रोम्बिन बना देता है।
एग्जाम में मेरे दोस्त क्वेश्चंस पूछ देता है, जब कैस्केडिंग प्रोसेस या ब्लड क्लॉटिंग में धातु कौन से होते हैं, तो कैल्शियम होता है। उसके साथ ये संपर्क करके थ्रोम्बिन बना देता है और थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन एक साथ फिर मिल जाते हैं और मिलने के बाद एक फाइब्रिन बना लेते हैं। और जैसे फाइब्रिन बनता है ना मेरे दोस्त, एक जाली समान संरचनाएं ऐसे ऐसे बन जाती है। जैसे मच्छरदानी आपने देखा है ना, मच्छर भगाने वाला मच्छरदानी जाली, उसी टाइप का जाली टाइप का संरचना बन जाता है। और जैसे जाली टाइप का संरचना बन गया तो फाइब्रिन में मेरे दोस्त क्या हो गया, खून के साथ साथ रुधिराणु आते हैं। रुधिराणु में क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सभी चीजें ठोस भाग है और इसी में जा के फंस जाते हैं और जा के इस जाली में फंस जाते हैं और धीरे धीरे यह थक्का बन जाता है और खून को बहने से रोक देता है मेरे दोस्त। तो उसी समय मेरे दोस्त बोलते हैं उसको रक्त का थक्का हो जाना। और इसमें जो होता है विटामिन के आपकी सहायता करता है और धातु में कैल्शियम धातु आपकी सहायता करता है। अगर विटामिन के अगर आपके शरीर में ना हो तो खून को जमने में 30 मिनट लग जाएगा। कितने मिनट? 30 मिनट लग जाएगा मेरे दोस्त खून को जमने में। तो ये चीज़ है आपका सभी होता है। और एक चीज़ आती है, जब आपका ब्लड क्लॉटिंग एक पूरा प्रोसेस नहीं होता है किसी का शरीर में, तो उसमें जो बीमारी होती है मेरे दोस्त हीमोफीलिया उसको कहा जाता है। उस बीमारी को हीमोफीलिया कहा जाता है। आपका जब कट जाएगा ना तो खून बहता रहेगा, वो जमेगा ही नहीं। कितना बंडेज पट्टी कर दो, कितना सिलाई उलाई कर दो, वो नहीं सटेगा, वो नहीं जमेगा मेरे दोस्त, खून बहता ही रहेगा। वैसे हाथ से पकड़े रहोगे तब बंद रहेगा, जैसे छोड़ोगे फिर बहना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बीमारी को बोलते हैं मेरे दोस्त हीमोफीलिया। ये ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ में ये देखने को मिला था। आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और हम फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। ब्लड क्लॉटिंग के लिए मेरे दोस्त प्लेटलेट्स, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जिम्मेवार होते हैं और क्लॉटिंग से रोकने के लिए हिपेरिन आपका काम करता है। कैस्केडिंग प्रोसेस इसे कहा जाता है, ब्लड को थक्के को कैस्केडिंग प्रोसेस कहा जाता है। प्लेटलेट्स हवा के संपर्क में आकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलके धातु में कैल्शियम को लेके प्रोथ्रोम्बिन बनाता है और प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर मेरे दोस्त फाइब्रिन बना देता है। और जैसे फाइब्रिन बनाता है ये जालीनुमा संरचनाएं हो जाती है पूरा। जब जालीनुमा संरचनाएं आपकी हो जाएंगी तो मेरे दोस्त जितने भी रुधिराणु होंगे जो आपके खून में जो ठोस पार्ट होते हैं मेरे दोस्त, वो सभी बह के जब जैसे जाएंगे ये जाली के पास में, ये जाली में जा के सभी फंस जाएंगे, जिसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स ये सभी चीज़ें रुधिराणु होते हैं, कार्पल्स होते हैं और ये जाके थक्का कर देते हैं। इसमें विटामिन के सहायता करता है जल्दी जमाने में इन सभी को। अगर विटामिन के नहीं रहेगा तो 30 मिनट लगते हैं। और धातु में मेरे दोस्त कैल्शियम धातु होती है। आई होप आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।